नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। 5300 पारा शिक्षक क्वालिफाइंग अंक भी नहीं ला सके। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य परीक्षा 2023 में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य 6ठी से लेकर 8वीं का परिणाम जारी हो चुका है। 15,001 पदों के लिए आयोजित परीक्षा में 5775 सफल हुए, जबकि 9226 पद खाली रह गए। बता दें, कुल पदों के लिए मात्र 9640 ही पारा शिक्षक और गैर पारा शिक्षक के अभ्यर्थी क्वालिफाइंग किए थे। कुल पदों से 5361 पदों के लिए अभ्यर्थी क्वालिफाइंग भी नहीं ला सके। इन्हें निर्धारित क्वालिफाइंग अंक भी नहीं आ सका। स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए अनारक्षित व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 32% एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 36.5% और आदिम जनजाति के लिए 30% अंक लाना अनिवार्य था। इन कोटि में निर्धारित अंक से कम अंक लाने वाले को मेधा सूची में शामिल नहीं किए जाने का निर्देश था। ऐसे में इस निर्धारित अंक से भी कम अंक पारा शिक्षकों और गैर पारा शिक्षक अभ्यर्थी के आए हैं, जिसकी वजह से वे निर्धारित पदों से भी कम संख्या में क्वालिफाइंग कर सके हैं। स्वतंत्रता दिवस पर मोरहाबादी में राज्यपाल करेंगे ध्वजारोहण। स्वतंत्रता दिवस 2025 पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में इस वर्ष झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ध्वजारोहण करेंगे। राज्य सरकार के प्रस्ताव को राज्यपाल ने स्वीकृति दे दी है। परंपरा के अनुसार हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल उप राजधानी दुमका में और मुख्यमंत्री मोरहाबादी में ध्वजारोहण करते हैं। दिसोम गुरु शिबू सोरेन के सम्मान में स्वतंत्रता दिवस पर इस बार राजभवन में एट होम कार्य नहीं होगा। वहीं झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर रांची के मोरहाबादी में ध्वजारोहण करने का प्रस्ताव दिया गया था। इस पर उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसलिए इस वर्ष मोरहाबादी में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के राजकीय समारोह में राज्यपाल ध्वजारोहण करेंगे। बता दें, झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिसोम गुरु शिबू सोरेन के सम्मान में राजभवन में प्रति वर्ष स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित होने वाले एट होम कार्यक्रम को इस वर्ष आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया है। 30 लाख किसानों के लिए जारी हुआ फसल बीमा का पैसा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सोमवार को 3200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी है। इससे देश के करीब 30 लाख किसानों को सीधे लाभ होगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने झुंझुनू से रिमोट का बटन दबाकर यह राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर की है। यह किस्त विशेष रूप से रबी फसल के बीमा क्लेम के लिए है। इस मौके पर राजस्थान के लगभग 35,000 किसान कार्यक्रम में मौजूद रहे, जबकि देश के 23 राज्यों के किसान वर्चुअल जुड़े हैं। बता दें, केंद्रीय मंत्री चौहान ने बताया है कि यह केवल पहली किस्त है। इसके बाद 8,000 करोड़ रुपए और जारी किए जाएंगे। शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने नेमरा पहुंचे चंद्रशेखर आजाद। दिसोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध क्रम के 7वें दिन सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर श्रद्धांजलि देने आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण अपने समर्थकों के साथ नेमरा पहुंचे। दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक नेमरा में रुके सांसद चंद्रशेखर आजाद सबसे पहले आवास में जाकर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन से मिले। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चंद्रशेखर आजाद के साथ भव्य पंडाल में पहुंचे, जहां चंद्रशेखर आजाद के समर्थक श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। सभी लोगों से मुख्यमंत्री बारी बारी से मिले। बता दें, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने राजनीतिक को सत्ता का साधन नहीं बल्कि अपने लोगों के अधिकारों की लड़ाई का हथियार बनाया। उनकी विरासत हर न्यायप्रिय इंसान को संघर्ष के लिए प्रेरित करती रहेगी। चंद्रशेखर आजाद का गोला चौक में भीम आर्मी और आम लोगों ने स्वागत भी किया है। एसएलसी के बिना एडमिशन लेने से मना करने पर निरसा विधायक नाराज। निरसा विधायक अरूप चटर्जी की नाराजगी का खामियाजाना निरसा पॉलिटेक्निक में नामांकन के लिए चयनित 30 छात्रों को झेलना पड़ा है। थर्ड राउंड की काउंसलिंग में चयनित 40 छात्रों को सोमवार को अंतिम दिन नामांकन लेना था। सुबह 8 बजे से नामांकन शुरू हुआ। 31 छात्रों का नामांकन बाकी था, तभी एक छात्र का नामांकन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के अभाव में फंस गया।
चंदन कियारी के रहने वाले इस छात्र का चयन माइनिंग ब्रांच में हुआ है। वह 23 अगस्त से शुरू होने वाले जैक बोर्ड की इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री परीक्षा में शामिल होने वाला है, इसलिए उसने स्कूल से एसएलसी नहीं लिया था। प्रबंधन ने इसके बिना नामांकन लेने से इनकार कर दिया। तब छात्र के अभिभावक ने निरसा विधायक से संपर्क किया। विधायक ने भी पैरवी की, लेकिन संस्था के एडमिशन इंचार्ज ने स्पष्ट कहा कि एसएलसी के बिना नामांकन नहीं होगा। यह बात विधायक को नागवार गुजरी। वह तुरंत संस्थान पहुंचे और पूरी नामांकन प्रक्रिया पर रोक लगा दी। नामांकन प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। गुस्से में उन्होंने प्राचार्य समेत सभी शिक्षकों और कर्मियों को बाहर निकालकर पॉलिटेक्निक के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया और वहां से चले गए। भूस्खलन से हजारीबाग के बभनबय पहाड़ का हिस्सा ढहा। हजारीबाग के बभनबय पहाड़ पर अचानक हुआ भूस्खलन केवल एक स्थानीय आपदा नहीं बल्कि एक गंभीर पर्यावरणीय चेतावनी है। पत्थर उत्खनन जैसी मानवीय गतिविधियों ने वर्षों पहले इस पहाड़ की प्रकृति संरचना को कमजोर कर दिया था, जिसका असर अब विनाशकारी रूप में सामने आ रहा है। 2 मिनट के भीतर पहाड़ का विशाल हिस्सा ढहना न केवल प्रकृति संतुलन के टूटने का संकेत है, बल्कि अभी दर्शाता है कि पर्यावरणीय नियमों और चेतावनियों की अनदेखी किस तरह भविष्य में और बड़ी त्रासदियों को जन्म दे सकती है। बिहार में एसआईआर का झारखंड में विरोध। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का झारखंड में विरोध शुरू हो गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन ने सोमवार को राजधानी रांची में इस प्रक्रिया को वापस लेने, डिजिटल मतदाता सूची को सार्वजनिक करने और मतदान के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने की 45 दिन की सीमा को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन आयोग पर निष्पक्ष चुनाव कराने और इस संस्था में जनता का विश्वास बहाल करने की दोहरी जिम्मेदारी है। संसद ने दोनों सदनों में एसआईआर के खिलाफ विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है और आरोप लगा रहा है कि निर्वाचन आयोग की इस कवायद का उद्देश्य इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करना है। साहेबगंज में गंगा खतरे के निशान के पार। झारखंड के साहेबगंज जिले में गंगा नदी का जलस्तर सोमवार को खतरे के निशान को पार हो गया है। जिले के बाढ़ जैसी स्थिति की वजह से करीब 20,000 लोग प्रभावित हुए। एक अधिकारी ने बताया है कि एहतियाती उपाय के तौर पर जिले के बाढ़ प्रभावित या निचले इलाकों में स्थित सभी सरकारी और निजी स्कूलों में मंगलवार तक बंद कर दिया गया है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए जिले में लगभग 50 राहत शिविर स्थापित किए गए। बता दें, गंगा का जलस्तर सोमवार को 28.61 मीटर दर्ज किया गया, जबकि खतरे का स्तर 27.25 मीटर है। वहीं साहेबगंज के अतिरिक्त कलेक्टर गौतम भगत ने बताया है कि गंगा नदी के किनारे स्थित घरों में पानी घुस गया है, जिससे जिले के 5 प्रखंडों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। पूर्वी सिंहभूम के मंदिर से चोरी मामले में युवती समेत 2 गिरफ्तार। पूर्वी सिंहभूम जिले के हनुमान वाटिका मंदिर से सामान चुराने और पिछले महीने जुलाई में चुराए गए सामान को खरीदने के आरोप में 11 अगस्त को एक युवती सहित 2 को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि इस संबंध में 20 जुलाई को मामला दर्ज होने के बाद जांच के लिए पुलिस की एक टीम का गठन किया गया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पुलिस ने पाया है कि 20 जुलाई को तड़के 3:10 पर 2 पहिया वाहन पर सवार 2 व्यक्ति नरसिंहगढ़ गांव स्थित मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर के दरवाजे पर टंगी एक घड़ी, वहां से 4 प्लेट, 1 लैप सहित अन्य सामान चुरा लिए हैं। रघुवर दास की बहू पहुंची, नेमरा गुरुजी को दी श्रद्धांजलि। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास की पुत्रवधू विधायक पूर्णिमा साहू शिबू सोरेन के पैतृक गांव नेमरा पहुंची। यहां पहुंचकर उन्होंने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद और देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता में शुमार दिसोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की है। बता दें, विधायक पूर्णिमा साहू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन से मुलाकात की। अपनी ओर से शोक संवेदना व्यक्त करते हुए ढांढस बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने श्राद्ध क्रम के पारंपरिक अनुष्ठानों में व्यस्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन से मुलाकात भी की। गुरुजी का अंतिम संस्कार 5 अगस्त 2025 को उनके पैतृक गांव नेमरा में हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुजी के श्राद्ध क्रम में लगे हैं। इस दौरान प्रदेश के बड़े नेता, उद्योगपति, समाजसेवी और राजनीतिक दलों के लोग भी कतार लगाकर नेमरा गांव पहुंच रहे हैं। बोकारो में निकली तिरंगा यात्रा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बोकारो जिले में तिरंगा यात्रा निकाली गई। बीजेपी चंद्रपुरा प्रखंड कमेटी की ओर से
दुगदा कार्यालय से तिरंगा यात्रा निकाली गई और दुगदा मार्केट, सिद्धू कानू चौक, डीवीसी आवासीय कॉलोनी होते हुए चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन पहुंची। बता दें, तिरंगा यात्रा का नेतृत्व कर रहे प्रखंड अध्यक्ष राजेश सिन्हा और कार्यक्रम प्रभारी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर महता ने कहा है कि लोगों को राष्ट्रभक्ति के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से यह तिरंगा यात्रा निकाली गई है। स्वतंत्रता दिवस 2025 पर सभी लोग अपने घरों में तिरंगा जरूर लगाएं। तिरंगा यात्रा में भाजपा प्रखंड महामंत्री कमलेश यादव भी मौजूद थे। अंतरिक्ष का रहस्य जानेंगी सरकारी स्कूलों की बेटियां। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले की 28 होनहार छात्राएं अंतरिक्ष विज्ञान के सबसे प्रतिष्ठित केंद्रों में से एक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा का शैक्षणिक भ्रमण करेंगी। यह अवसर जिला प्रशासन की पहल से संभव हुआ है। इन छात्राओं का चयन जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों पीएम श्री कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, आश्रम आवासीय विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और अन्य संस्थानों से किया गया है। छात्राओं के साथ कार्यपालक दंडाधिकारी मृत्युंजय कुमार और प्रशिक्षकों की टीम भी जाएगी। इसकी जानकारी 30 जुलाई को दी गई है। मंत्री दीपिका से मिले बंधु तिर्की, पेशा कानून के प्रारूप सौंपा। झारखंड के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने सोमवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मुलाकात की। इस दौरान बंधु तिर्की ने पेशा कानून को लेकर तैयार प्रारूप में आवश्यक संशोधन से संबंधित सुझाव के लिए दस्तावेज सौंपा। बता दें, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कहा है कि झारखंड जैसे प्रदेश के लिए पेशा कानून काफ़ी महत्व है, इसलिए पेशा कानून का प्रभावशाली तरीके से लागू होना जरूरी है। बंधु तिर्की ने कहा है कि झारखंड के पंचायती राज विभाग ने पेशा कानून को लेकर तैयार प्रारूप के लिए बेहतर प्रयास किया है। इसी प्रयास को सफल बनाने के लिए उन्होंने कुछ जरूरी सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ये सुझाव ग्राम सभा की मजबूती और गांव के विकास समेत झारखंड की परंपरा और संस्कृति को संरक्षित रखने के लिहाज से बहुमूल्य है। गोड्डा मुठभेड़ में मारा गया सूर्य हंसदा। संताल परगना के कुख्यात अपराधी और 4 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके सूर्य नारायण हंसदा उर्फ सूर्य हंसदा को पुलिस ने सोमवार को मुठभेड़ में मार गिराया है। उस पर 27 मामले दर्ज थे। पुलिस के अनुसार डकैता गांव निवासी सूर्या को पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर रविवार को देवघर के नावाडी से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में सूर्या ने बोआरी जोर थाना क्षेत्र स्थित एक पहाड़ी पर 10 से 15 की संख्या में अपने दस्ते के सदस्यों के छिपे होने और हथियार छिपा कर रखने की बात बताई। पुलिस टीम ने उनकी निशानदेही पर दस्ते के अपराधियों की गिरफ्तारी और हथियार बरामदगी के लिए रविवार रात में ही तलाशी अभियान शुरू किया। इसी दौरान कमल डोरी पहाड़ के पास सूर्य हंसदा के दस्ते ने घात लगाकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी मोर्चा संभाला तो मौका देकर सूर्या ने एक पुलिस जवान की साथ राइफल छीनी और फायरिंग करते हुए भागने लगा। दिसोम गुरु के श्राद्ध क्रम में 40 डीएसपी संभालेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिसोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध क्रम पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राज्य भर से लोग सोमवार को नेमरा पहुंचे और दिसोम गुरु को श्रद्धांजलि दी। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले। इधर डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर 9 आईपीएस 40 डीएसपी की टीम तैनात की गई है। सबको 12 अगस्त को रामगढ़ के नेमरा में योगदान देने का निर्देश पुलिस मुख्यालय ने दिया है। बता दें, श्राद्ध कार्यक्रम में देश भर से प्रमुख नेताओं आम लोगों का आगमन होना है। ऐसे में रामगढ़ एसपी ने 16 अगस्त को नेमरा में सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग की थी। शिक्षा मंत्री का अभी नहीं होगा ऑपरेशन गंभीर। राज्य के स्कूली शिक्षा व निबंधन मंत्री रामदास सोरेन की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सोमवार को चिकित्सकों की टीम ने उनकी स्थिति की समीक्षा के बाद उन्हें फिलहाल लाइफ सपोर्ट पर जारी रखने का निर्णय लिया है। अभी उनका ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। यह जानकारी झामो के प्रवक्ता व पूर्व विधायक कुणाल सड़ंगी ने दी है। बता दें, सोमवार को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में मौजूद पूर्व विधायक ने बताया है कि मंत्री के इलाज में लगी चिकित्सकों की टीम के संयोजक डॉक्टर केएन सिंह ने कहा है कि पिछले टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मस्तिष्क में रक्तस्राव के कारण रामदास की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालांकि स्थिति स्थिर है। शरीर के अन्य सारे वाइटल पैरामीटर सामान्य हैं। धन्यवाद।